जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जिनका बीएसएफ में 28 तारीख को लगा हुआ एग्ज़ाम है, आज हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न एवरेज में पूछे जाते हैं और एज का मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है, उसको देखिए। और आज हम एवरेज के से रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले इसमें जानना है कि औसत होता क्या है। तो औसत का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मेंटेन करना। क्या करना? किसी चीज़ को मेंटेन करना, वही हमारा एवरेज कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि आप की जो क्लास चल रही है वो काहे की चल रही है, तो मैं स्वाभाविक है मैं यही कहूँगा कि बीएसएफ की क्लास चल रही है, मैं बीएसएफ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कोई हमसे अगर ये कहे कि आप ये जो पढ़ा रहे हैं वो किस उम्र के बच्चे हैं, तो मैं क्या सबकी एज बता सकता हूँ? नहीं बता सकता हूँ। कोई 18 साल का होगा तो कोई 20 साल का होगा, कोई 22 साल का होगा, ठीक, तो कोई यहाँ पर बैठा होगा तो 24 साल का भी होगा। मैं इनका नहीं बता सकता हूँ कि सबकी एज क्या क्या है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो बच्चे होंगे वो लगभग जो सभी एवरेज में होंगे वो सभी 23 वर्ष की उम्र के होंगे। कितने वर्ष के? 23 वर्ष की उम्र के होंगे। मतलब कि मैंने कहा जो 20 वर्ष का बच्चा था उसको मैंने कितने वर्ष का बोल दिया? 23 वर्ष का बोल दिया। और जो 25 वर्ष का बच्चा रहा होगा उसको भी मैंने क्या बोल दिया? 23 वर्ष बोल दिया। कितना बोल दिया? 23 वर्ष बोल दिया। तो इसका मतलब कि जो 22 वाला था उसको 23 बोला तो कितना ज़्यादा मैंने बोल दिया? तो देखो 21 22, ठीक, मतलब कि हम अगर देखें तो 3 वर्ष इसको ज़्यादा बोल दिया, ठीक। अब यहाँ पर जो 23 साल का बच्चा था और यहाँ पर 25 साल का है, मान लो यहाँ पर कोई 26 वर्ष का होगा तो उसको भी मैंने 23 बोल दिया, तो इसको मैंने 3 वर्ष कम कर दिया। तो जो कम था उसको मैंने ज़्यादा कर दिया, जो ज़्यादा था उसको कम कर दिया, तो दोनों क्या हो गए? आपस में मेंटेन नहीं हुए। हो गए कि नहीं हो गए? तो इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब यहाँ पर औसत मतलब एवरेज संख्याओं का योग सम ऑफ नंबर्स अपॉन कुल पदों की संख्या है। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या है, तो अगर यहीं से इसका मतलब एवरेज में मात्र हमसे जो प्रश्न पूछेगा अधिकतर, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो 3 ही प्रकार से प्रश्न पूछेगा, या तो आपसे औसत पूछेगा, या तो आपसे संख्याओं का योग पूछेगा, या तो आपसे कुल पदों की संख्या पूछेगा। इससे ज़्यादा तो कुछ पूछ नहीं सकता है, और यही चीज़ होंगी। तो अगर हमसे योग पूछेगा तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? औसत में अगर हम कुल संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? योग पता चल जाएगा। अगर हम कुल पदों की संख्या मुझे निकालना है तो जितना हमको संख्याओं का योग होगा उसमें अगर हम औसत से भाग कर देंगे तो हमें पदों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? एक मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ जो आपको करना है। जैसे मैंने कहा एवरेज है, तो मैंने कह दिया कि मान लो यहाँ 5, 10, 25, फिर 35, फिर 45 का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। अब का औसत ज्ञात करो, ये आ गया। तो औसत का मतलब क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही होता है। तो संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या, इसका मतलब हम क्या करेंगे? जितने पद दिए हैं उनका हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे। क्या कर देंगे? योग करेंगे। और जितने पद दिए हैं उतनी ही संख्या से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा? हमारा संख्याओं का औसत निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो यहाँ से अगर हम देखें औसत अगर हमको निकालना है तो संख्याओं का योग मतलब 5 + 10 + 25 + 35 + 45 बटे आगे क्या उत्तर?
24 सभी का। अरे वाह, 1 2 3 4 5 मतलब कितनी संख्या से भाग कर देंगे? 5, यही होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि इनका अगर हम योग देखें तो कितना आया है? योग इनका कितना आया? 120 है। तो हमने कहा है 120 बटे 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और बचे 2 तो 5 चौको 20, तो औसत हमारा क्या आएगा? 20, यही आएगा। सभी का आ गया? वेरी गुड, नोट कर लो। ठीक, आ जाएगा। नीचे वाला रिमूव कर दें। आप देखो और भी समझना है कि अगर कभी भी एक चीज याद रखना, अगर कभी भी एवरेज हमसे लगातार संख्याओं का पूछ दे जिसमें अंतर सेम हो, क्या हो? अंतर सेम हो और लगातार पद अगर दिए हो तो उनका अगर हमको औसत निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो हमेशा याद रखना, एक औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्या होता है? बटे 2 होता है। अब इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो ध्यान देना है। इसको रिमूव कर दो। ठीक, तो इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है नोट करो। लिखना है प्रथम टाइप नंबर 1, लिखना है प्रथम 100 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। नोट हो गया। अब हमने कहा प्रथम 100 तक, इसका मतलब ये क्या हुआ? नोट हो गया सभी का? इसका मतलब हुआ 1 2 3 4, ठीक, योग कह रहा है तो ये 5 एंड डाटा 100, यही तो कहोगे। ठीक, इसका मतलब लगातार मतलब 1 और 2 का अंतर देखा कितना आया? 1, 2 और 3 का अंतर देखा कितना आया? 1, 3 और 4 का अंतर देखा, मतलब सभी में अंतर क्या है? समान है। तो मैंने कहा सभी में अगर अंतर समान है, लगातार अगर पद दिए हैं, उनका अगर औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे? औसत बराबर मैंने कहा प्रथम पद कितना है? 1 है। मैंने कहा अंतिम पद कितना है? 100 है बटा 2। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो हमने कहा कि 100 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? 101। यहाँ पर हमने कहा 101 बटे 2 और 101 का आधा कितना होता है? 51। हाँ 51 पॉइंट बोल दो। 51.5। हाँ, अरे 51 जाओगे तो 100 से ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। देख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कितना होगा? यहाँ पर 50.5 होगा। कई बार दिक्कत हो जाती है कि 2 पंची 10 हो गया, अब 1 आया तो पॉइंट हिलाएंगे तो डायरेक्ट 5.5 आ रहा। लेकिन कभी भी अगर हम ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए तो एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ये 21 बटे 2 अगर बोलने को कह दिया जाता है कि भाग करो तो ऐसे तो कर लोगे 10.5 होता है, लेकिन अगर हम भाग करते हैं तो 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर जब संख्या नहीं होती थी तो हम दशमलव खिलाते थे 5, 2 पंची 10, यहाँ तो 1.5 आ रहा है। अब वहाँ ऑप्शन भी नहीं दिखता है, तो कुछ ऐसे होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि वो 0 खिला के दशमलव खिलाया जाता है।
तो है तो और दूसरा हमारा माइंड क्या काम करना चाहिए, सीधा हमने देखा 100 का आधा कितना होता है 50, 1 का आधा कितना होता है 0.5, तो 50.5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 50.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो अब ऐसा पैटर्न आ जाएगा, हटा दें इसको। ठीक, नोट नहीं किया क्या, नोट कर लो। देखो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि जैसे मैं कह दूं कि प्रथम 100 तक में लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कभी तो कैसे करोगे, प्रथम 100 तक में लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हाँ बोलना है क्या होगा, क्या होगा, हाँ प्रथम पद प्लस तो क्या होगा प्रथम पद 51 होगा ना, आंसर 51 आएगा। और कोई महानात्मा 51 के सिवा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या पूछा है, सम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पता होगा प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 संख्या है ना लगातार, तो n+1 होता है। ठीक, सभी का 51 ही आया था, नहीं आया था, देख लो। तो अब यहाँ प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, में पहले नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि वहाँ पर योग जब पूछे तो n(n+1) होता है, औसत अगर पूछे तो n+1 होता है। n का मतलब होता है कुल पदों की संख्या, यही तो होता है। अगर हम कहें कि 1 से 10 तक मैं गिनती अगर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं गिनती लिखूं। अगर मैं कहूँ 1 से 10 तक में कौन कौन सी विषम संख्या है, तो आप क्या बताओगे, तो हाँ कौन कौन सी, 1 3 5 7 9, ये कैसी संख्याएं हैं, विषम। तो अब हमने कहा था सम संख्या कौन कौन सी होती है, तो आपने कहा 2 4 6 8 10, यही होती है। अच्छा हमने कहा अच्छा 1 से 10 में कितनी सम संख्या पड़ी है, 5 पड़ी है सम संख्या 5। हमने कहा अच्छा विषम कितनी संख्या पड़ी है, तो आपने कहा 5 ही पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 से लगातार 10 तक गिनती लिखता हूँ तो जितनी सम संख्या पड़ती हैं उतनी ही विषम संख्या पड़ती हैं। बोलो बात क्लियर है। तो अगर मैं 1 से 100 तक गिनती लिखूंगा तो कितनी सम संख्या पड़ेगी, 50 ही तो पड़ेंगी। कितनी भी सम संख्या पड़ेगी, 50 ही तो पड़ेंगी। तो हमको पता है कि इस प्रथम अगर लगातार हमसे सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो n+1 होता है कि नहीं होता है। तो 100 तक में हमारे कुल कितने पद पड़ेंगे, 50। और अगर हम 50 में एक जोड़ देंगे तो औसत पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो 50 और 1 कितना हो गया है, 51, आपका उत्तर हो गया। कोई समस्या? आप ऐसे भी कर सकते थे, समझना, मैंने आपको एवरेज बताया था कि फर्स्ट प्रथम पद प्लस लास्ट, है ना,
लास्ट पद अपान संख्या होता है नहीं होता? 2। बोलो। अब हमने कहा प्रथम 1 से 100 तक में 100 तक ही तो गिनती लिखना है, और उनमें जो हमारा उत्तर देना है उस सम संख्याओं का ही तो उत्तर देना है। तो अगर मैं कहूँ कि सम संख्या सबसे छोटी कौन सी पड़ेगी? 2। तो आप कहोगे 2, 4, 6, 8 एंड 100 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यही तो होगा। तो हमने कहा अच्छा प्रथम पद कौन सा है? 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अंतिम पद कौन सा है? 100, तो हम 100 लिख देंगे, बटे क्या कर देंगे? 2। कोई समस्या? अगर हम देखें 100 और 2 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 102, और इसको अगर हम डिवाइड करें 2 पंचे 10, 2 1 2, देखो वही उत्तर आया कि नहीं आया? कोई समस्या नहीं है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ओरल कर सकते थे। अगर मैं कहूँ 1 से 50 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो तुमको सोचना कुछ नहीं है, सोचना कुछ नहीं है। 50 तक मैंने कहा, 50 में मतलब 25, 25 के आगे 1, तो क्या होगा उत्तर? 26 हो गया उत्तर। अगर मैं कहूँ 1 से 70 तक लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो क्या कहोगे? 36। मैंने कहा 1 से 90 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो कोई समस्या नहीं है। अब अगर सम के बाद अगर विषम पूछ दे, क्या पूछ दे? विषम पूछ दे, तो उसको देखना है। अब ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा पैटर्न? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? रिमूव कर दें कि नोट ऊपर वाला नोट करोगे? नोट कर लो। अब देखो, अगर प्रश्न इसी में अगर आपसे सम के बाद अगर विषम पूछ दे तो क्या करो? जैसे मैंने कहा कि प्रथम 50 तक में लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब ऐसा प्रश्न है, तो आपको तो एक ये पता है कि अगर अंतर सेम है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है, औसत निकल आएगा। आप उससे भी कर सकते हैं। एक आपका होता है, अगर कभी भी पूछ दे तो याद रखना, प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n। n का मतलब होता है कि कुल पदों की संख्या, जितने तुम्हारे पद होंगे वही आपका औसत होगा। अगर मैं कहूँ 1 से 50 तक मैं लगातार संख्या लिखूं तो कितनी विषम संख्या पड़ेगी? तो हमारा उत्तर भी कितना आएगा? हो गया उत्तर। तो कितना उत्तर आएगा? 25। खत्म। और यही चीज अगर मैं कहूँ प्रथम पद से 50 तक अगर गिनती लिखते हो तो पहली विषम संख्या कौन सी पड़ती है? 1 पड़ेगी। और 50 तक में कौन सी लास्ट विषम संख्या पड़ेगी? 49 पड़ेगी। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 49 और 1 और 50 का आधा, देखो वही उत्तर आया कि नहीं है? कोई समस्या? अब अगर मैं कहूँ 1 से 100 तक लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो उत्तर क्या बताओगे? 50 बताओगे। अगर मैं कह दूं 1 से 30 तक लगातार प्राकृतिक, तो क्या बताओगे? अगर यही चीज मैं डायरेक्ट ऐसे बोल दूं कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो 15 ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि प्रथम 15 तक में, कई शब्द बोला। मैं अगर कहूं कि 30 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो उत्तर 30 ही होगा। और योग में मैंने क्या बताया था कि जितने पद हो उसका स्क्वायर कर देना, ठीक? तो वहां योग हो जाता था। यहाँ पर जो है वही आपका उत्तर होगा। कोई समस्या? आप देखो, हटा दे इसको, आ जाएगा ना ऐसा पैटर्न, ठीक। अब देखो अगला पैटर्न आपका कौन सा पूछता है? अगला पैटर्न देखते हैं, टाइप नंबर
4 देख लो। टाइप नंबर 4 आपसे 5, 8, 9, 15, 16, 15, 16, 11 x का औसत 1 2 3 4 5 6 7 औसत यहाँ पर मैं अगर दे दूँ आपको 45 है तो x का मान होगा। ये भी पैटर्न आपका बहुत आता है। 5, 8, 9, 15, 16, 11 x का औसत 45 है तो x का मान होगा। अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे, समझना है। अब ऐसे प्रश्न करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताया है कि अगर तुमको औसत और संख्या दिख जाए तो वहां पर अगर औसत का गुणा संख्या में कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा, योग पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, योग। पहला तरीका पहले हम देखते हैं, फिर दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। तो पहला तरीका हमारा होता है कि एवरेज बराबर हमने आप पढ़ा है कि संख्याओं का योग मतलब संख्याओं का सम बटे कुल नंबर, यही पढ़ा है। मतलब औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है कि नहीं होता है। ठीक, हिंदी में लिख दें। देखो हमने कहा औसत, अभी आपने पढ़ा औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, यही होता है। अब हमने कहा औसत आपको दिए कितना है, 45 दिए, तो हम औसत के स्थान पर 45 लिख सकता हूं, बोलो। फिर उसके बाद हमसे कह रहा संख्याओं का योग, तो संख्या यही तो है, बोलो। तो हमने कहा संख्याओं का योग मतलब 5 + 8 + 9 + 15 + 16 + 11 + x बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बटा 7, यही होगा। इसके नीचे देखो कुछ नहीं दिए हैं तो हम क्या ये लिख सकते हैं बटा 1, कोई समस्या। अब हमने कहा कि यहाँ 45 बटा 1 बराबर इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो 15 5 20 हो जाएगा, 20 और 20 और 11 9 20 हो जाएगा, तो 20 20 40 हो जाएगा। 40 ये हो गया और 40 10 50 50 और 6 56 56 और 8 कितना हो जाएगा, तो 56 8 64, यही होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 + x बटे 7, यही आया है ना। फिर से जोड़ना चाहते हो, हमने कहा 8 5 13, 13 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 22, और 22 10 अगर जोड़ेंगे तो 22 10 कितना हो जाएगा, तो 22 और 10 आपके 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, 37 और 10 कितना हो जाएगा, तो 37 10 47, 47 और 6 कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा, 53 और 10 कितना हो जाएगा 63, 63 और 1 64, हुआ कि नहीं। अब हमने कहा इसका कैंची गुणा कर देंगे, तो 7 का गुणा करोगे 7 पन्ना 35, 7 चौको 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 28 और 3 31 बराबर 64 + x, होगा कि नहीं होगा, बोलो, कोई समस्या। अब हमने कहा संख्या एक तरफ कर लो, तो हमने कहा संख्या एक तरफ अगर करोगे तो इसका मतलब कि यहाँ पर 315 - 64 बराबर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम इसमें घटाना चाहें तो यहाँ पर 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 हासिल लेंगे 11, 11 में 6 जाएगा तो 6 5 11, और यहाँ पर बचेगा कितना 2। इसका मतलब x का मान जो निकलेगा वो कितना आएगा 251 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो आप बेसिक से सभी लोग कर ही लेंगे और सभी लोग साधारण करते ही हैं, लेकिन आपको वहाँ कैसे करना है वो समझ लो, क्योंकि अगर वहाँ पर आप करोगे तो लगभग देखो 1 2 3
तीन लाइन गई, और आप अगर करोगे तो 3 4 5 6 लाइन कम से कम यूज करोगे। लेकिन हमने कहा 6 लाइन यूज करने के बजाय हम 2 ही लाइन में उत्तर ले आए तो ज़्यादा सही है। अब हमने कहा अच्छा बताओ औसत है कितना? 45। अब औसत अगर 45 है तो तुमको ये संख्या भी दिख रही है, औसत का गुणा अगर संख्या में कर दे तो हमारा क्या पता चल जाएगा? योग। तो इसका मतलब अगर 45 संख्या है, 45 औसत है, टोटल संख्याएं हैं कितनी? 7। अगर हम 45 गुणे 7 करेंगे तो आप जानते हो यहाँ 45 गुणे 7 करोगे, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 315, योग पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका मतलब ये जो योग है ये संख्याओं का ही तो योग है, बोलो। इसका मतलब इन संख्याओं का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 315। लेकिन हमको 6 संख्या दिए हैं लेकिन 7वीं संख्या हमको नहीं दिए हैं। इसका मतलब 7वीं संख्या ही तो पूछ रहा है, यही तो कहोगे। तो हमको जितनी अच्छा संख्या दिए हैं उन्हीं को हम जोड़ लें। तो हमने कहा 11 में 9, 16, 16 में 15, 15 में 9, 9 में 8, 8 में 5 जोड़ा तो टोटल 64 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो 64 आया 6 संख्याओं का, लेकिन 7 संख्याओं का योग होना चाहिए 315। इसका मतलब आ रहा है 6 संख्याओं का तुम्हारा टोटल कितना? 64। इसका मतलब 7वीं संख्या कौन सी है यही तो मुझे पता करना है। इसका मतलब अगर मैं 364 में 315 में अगर मैं 64 घटा दूं तो मुझे जो नहीं ज्ञात है वो संख्या पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? बोलो। तो इसका मतलब 315 में अगर 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 251। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कुछ बात क्लियर है? आप पूछो। 7 कहाँ से आया? यही पूछ रहे हो ना। 7 हमने कहा कि औसत गुणे संख्या ही तो योग होता है। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 कुल पद 7 है। अब कौन कौन से पद है वो उससे नहीं मतलब, लेकिन पद तो 7 है तो वही उसी 7 से गुणा किया गया है। देखो कुल योग बटे 7 ही तो किया है, तो 7 से गुणा ही तो किया है 45 में। तो मैंने इधर 45 गुणा कर दिया, 45 गुणे 7 315 आया, और इनका 6 संख्या का योग देखा 64 आया, और इसमें घटाया तो हमारा x का मान निकल के आ गया। कोई समस्या? नोट कर लो इसे। देखो एक प्रश्न अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि जब कोई व्यक्ति शामिल किया जाता है तो उसकी एज पूछ देता है, मतलब कि जब कोई नया व्यक्ति आ जाए। तो टाइप नंबर 5 जैसे प्रश्न आपको लिखना है कि एक विद्यालय में कक्षा 10 की कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है यदि उस कक्षा में एक अध्यापक की आयु मिला ली जाए तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की
वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए, ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक, बताया जाए, नोट हो गया? अच्छा एक चीज बताओ, उसने कहा एक विद्यालय में कक्षा 10 की कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। कहने का मतलब है कि वहाँ जो कक्षा 10 में जो 15 लड़के हैं उनकी औसत आयु जो है वो कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक, तरीके दो बताऊंगा। ठीक, देखना है कैसे। पहला तरीका देखना है, जब एक अध्यापक कक्षा में आ जाता है तो जैसे ही बच्चे कितने थे? 15, और एक अध्यापक कक्षा में आया तो वो कितने जाएंगे? लोग 16 लोग हो जाएंगे। तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है कि पहले औसत आयु कितनी थी, अब 1 वर्ष की वृद्धि हो गई तो वो कितना जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब इनकी औसत आयु 21 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर? अब कह रहा है कि जो अध्यापक की आयु है वो मुझे बता दो, वही तो ज्ञात करना है। तो अगर मैं देखूं कि हमको क्या क्या दिए हैं, औसत दिए हैं और संख्या दिए हैं। अगर औसत का गुणा संख्या में कर दूं तो क्या पता चल जाएगा? योग। मतलब कि औसत गुणे संख्या 20 गुणे 15 करोगे, 15 गुना 30, योग 300 आ जाएगा। कोई समस्या? अब जैसे ही इसका योग मैं निकालूं, जब अध्यापक शामिल हो गया तो औसत गुणे संख्या में कर दूंगा। तो मतलब कि 21 गुणे 16, तो इसका मतलब कि 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 336 हो जाएगा। कोई समस्या? हमसे कह रहा कि अध्यापक की आयु कितनी है, जो अध्यापक आया हुआ है। तो आप ही बताओ कि जब 15 छात्र थे तो उनका योग जो आयु का था वो कितना था? लेकिन जैसे ही एक अध्यापक आया तो योग कितना हो गया? इसका मतलब जो बढ़ा है वो सिर्फ कौन बढ़ा है? अध्यापक की आयु बढ़ी है। इसका मतलब जो अध्यापक आया है वो कितने वर्ष का आया है? 36 साल का आया है कि नहीं आया है? कोई समस्या हो तो बताओ। आ जाएगा आपका उत्तर? बहुत सही। अच्छे, बड़ा कठिन है क्वेश्चन ना। देख, आप देखो इसी को तुम कैसे कर सकते हो, समझना है आपको। मैंने कहा 15 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। एक अध्यापक आया तो लोग कितने हो गए? तो एवरेज जो बढ़ा है वो मात्र कितना बढ़ा है? मतलब एक ही एवरेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इसका मतलब अगर अध्यापक के आने से एवरेज बढ़ा है तो इसका मतलब अध्यापक की आयु बच्चों की आयु से ज्यादा रही होगी। बोलो, ज्यादा रही होगी, एवरेज से ज्यादा रही होगी। तो जो 20 का था तो वो 20 तो पहले था ही, और आने से एक बढ़ गया तो मतलब एक स्वयं तो बढ़ेगा ही। 15 जो लड़के थे वो उस पर भी तो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, तभी तो एज मेंटेन होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा एक एवरेज बढ़ा तो ये जो बढ़ा है ये अपने और 15 प्लस बच्चे मतलब 16 पर भी एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो 16 51, इसका मतलब कि 20 तो था ही, 16 ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब कि 20 और 16 होता कितना है? हो गया आपको उत्तर। अध्यापक कितने साल का था? खत्म। अगर दो अध्यापक नहीं, अगर कह देता कि 2 एवरेज 2 साल बढ़ गया, कितना? 2 साल बढ़ गया, तो इसका मतलब 16 में कितने से गुणा कर देते? तो 16 दूनी 32 में अगर 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कुछ बात क्लियर हो गई? अब आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, नोट कर लो इसे।
लिखना है। अगला टाइप 6 है, अगर जब कोई व्यक्ति आने से कमी हो जाए तब कैसे करोगे, है ना। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष थी। कितनी थी? 37 वर्ष। 37 वर्ष लिख लो है। एक नए कर्मचारी के नियुक्ति होने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई। 2 वर्ष की कमी हो गई तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कैसे करोगे? किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नए कर्मचारी की नियुक्ति होने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करना है। ऐसा आपसे प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो आप कैसे करोगे? देखो, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप नोट हो गया है सभी का। अच्छा, एक चीज बताओ, आप गुणा करके करोगे कि डायरेक्ट उत्तर लाओगे? डायरेक्ट लाओगे। हमने कहा 6 कर्मचारी थे, 6 कर्मचारी की औसत आयु कितनी है? 37 है। एक नया कर्मचारी की नियुक्ति हुई है तो लोग कितने हो जाएंगे? 7। अब एवरेज घटा कि बढ़ा? तो कितना घटा? 2 साल घट गया कि नहीं घट गया? तो 2 साल घटा है, इसका मतलब 37 तो था ही, और आने से 2 साल और कम हो गया। इसका मतलब जो बंदा आया है वो 37 से भी एज में कम रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। तो इसका मतलब कि उसने उसके आने से पिछले लोगों पर भी कमी डाल दिया। तो कितना कमी डाला? 2। तो कितने लोगों पर डाला? 1 तो स्वयं, और 6 और जो थे, तो 7 दूनी, तो 14 साल उसने एवरेज जो था उससे भी छोटा आया था कि नहीं था? बोलो। तो 37 में 14 चले गए तो कितने बचे? 23। हमारा उत्तर भी कितना हो जाएगा? 23। इसका मतलब नए कर्मचारी की आयु क्या होगी? कोई समस्या नहीं। देखो, कभी अगर कोई बच्चा चला जाए, ठीक, ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तब कैसे करोगे? जैसे प्रश्न लिखना है किसी कक्षा के 20 लड़कों, लिख लो। अच्छा, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। उनमें से एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे
जिससे स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। 2 वर्ष की कमी हो गई। 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात करो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे, बताना है। बोलो, आ जाएगा? नहीं आएगा, समझना है। 18 वर्ष, चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, उसने क्या कहा है कि एक कक्षा में टोटल लड़के कितने थे? अब 20 लड़के थे तो उनके औसत आयु कितनी थी? अब 12 वर्ष थी और एक लड़का अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब निकल लिया, तो 20 में एक लड़का चला गया तो बचे कितने? 19 बचे। और उसके जाने से उनकी एवरेज में क्या होगी? कमी हो गई। क्या हो गई? उनके एवरेज में कमी हो गई। इसका मतलब जो वो लड़का था वो उन सभी से एज में बड़ा रहा होगा, तभी तो कमी हुई है। अब जो गया है उसी की तो एज पूछा है, तो आप ही बताओ, अगर वो बड़ा रहा होगा तो 12 से एज ज्यादा आएगा कि कम? बहुत सही समझ रहे हो, है ना? तो बस यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है। तो आपने कहा 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष थी, एक लड़का अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब निकल लिया, तो लोग बच्चे कितने? अब लोग बच्चे 19, जिसमें कमी कितने आ गई? 0.2 की कमी आई है, तो इसका मतलब वो किस पर कमी डाल दिया? 19 पर ही तो कमी डाला है। बोलो क्यों? 19 पर ही तो कमी डालेगा कि नहीं डालेगा? कोई समस्या? अब हमने कहा कितनी कमी डाल दिया, तो 19 दूना 38, मतलब कि 3.8 की कमी डाल देगा कि नहीं डाल देगा? इसका मतलब कि ये कमी डाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.8 जो एवरेज जो आयु है वो ज्यादा था कि नहीं था? इसके ज्यादा था, इतना मतलब 3.8 ज्यादा जा रहा था, तभी तो कमी डाला है। अगर ये जाता ना तो 12 साल का तो बच्चे थे ही, और 3.8 ज्यादा लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब 12 वो और 3.8 ज्यादा, तो कुल कितना हो गया? 12 3 15, तो 15.8। तो इसका मतलब उसकी जो एज थी, जो लड़का गया है वो कितने साल का था? 15.8 वर्ष का। नहीं समझ में आया? हाँ बोलो। योग होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मान लो, समझना बात, मैंने कहा कि यहाँ पर तीन लोग बैठे हो, मान लिया 3 लोग बैठे हो, एक 70 अंक लेकर आया, समझना बात, दूसरा मान लो ये भी 70 अंक लेकर आया, ठीक, तीसरा मान लो यहाँ पर वो अंक जो लेकर आया है वो यहाँ पर मान लो कि 74 अंक ले, 74 अंक मतलब कि मान लो कि 73 अंक लेकर आया। कितना अंक लेकर आया? 73 अंक लेकर आया। बोलो कोई समस्या? 73 अंक लेकर आया। अब अच्छा एक चीज बताओ, समझना बात, मैंने कहा 3 लड़के ये हैं,
अगर हमने कहा ये 70 लाएं, ये 70 लाएं, ये 73 लाएं, तो इनका टोटल योग जो है वो टोटल योग कितना होगा? 7 7 14 7 3 21, मतलब कि यहाँ पर 213 यही होगा। अगर मैं ये चीज अगर मैं इनका कह दूं कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि ये 70 ये 73 है, अगर मैं इस 73 को मैं 71 कर दूं, 71 कर दूं, तो भी क्या कोई दिक्कत होगी इसमें? मतलब जो ज्यादा वाला था उसने क्या किया, इन दो को दे दिया, लेकिन जैसे ही गए ये हो गया कि नहीं हो गया, मतलब 213 था और 71 सबको दिया, तभी तो 71 हुआ, सभी को बराबर हुआ। लेकिन अगर वो जो तीसरा लड़का था वो अगर निकल जाए कक्षा से, तो क्या जो इनको दिया था वो देकर भाग जाएगा? वो भी तो इससे लेकर जाएगा। तो इसका मतलब कि जो एक इनको दिया था, एक इनको ही दिया था, 2 इनको दिया था कि नहीं दिया था, इसका मतलब जो 2 दिया था तो वो भी तो इनका लेकर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो एवरेज जो 71 था वो 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर से हो जाएगा। उसी प्रकार यही तो हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने क्या कहा, समझना बात, मैंने कहा 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? तो हमने कहा अगर योग निकालोगे तो आप कहते हो औसत गुणे संख्या करना पड़ेगा। तो हमने कहा औसत गुणे संख्या करोगे तो 12 दूनी 24, मतलब 200 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब हमने कहा एक लड़का चला गया तो बच्चे कितने? 19 बचे, और जिससे एवरेज कितना कम हो गया? तो आपने कहा 0.2 कम हुआ। तो इसका मतलब 12 था, 12 में 0.2 जाएगा तो 11.8 बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। तो अब अगर हम इसका योग देखें तो कहोगे 11.8 × 19 करना पड़ेगा। ठीक, अब हमने कहा इनका क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो हमने कहा 19 8 कितने होते हैं? कह रहे हमको पता ही नहीं हमको पता ही नहीं समझ रहे हो है ना? 19 8 कितने होते हैं? अब 152 के कितने लिखोगे? हासिल कितने आएंगे? अब 19 से कम 19 और 19 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। हमने कहा हासिल कितने आएंगे? और फिर 19 से कम 19 और 19 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अब एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमने कहा 20 लड़कों का कितना था योग? 240, और एक के जाने से 224.2 बचा कि नहीं बचा? तो इसका मतलब मैंने कहा अगर कुल में से 19 को घटा दूं, 20 में 19 को घटा दूं तो जो गया है उसी की तो एज पता चलेगी कि नहीं चलेगी? तो हमने कहा 240 में अगर हम 224.2 घटा दें तो मुझे पता चल जाएगा। तो एक हासिल लेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही हासिल लेंगे 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ से 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और यहाँ 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और 2 में 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। देखो 15.8 आया कि नहीं है? देखो 15.8 आया कि नहीं है? कोई समस्या? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाता है और उसी के स्थान पर अगर कोई आ जाए तब कैसा होगा? टाइप नंबर 8 है ना? तो लिखना है प्रश्न, बोलूं? लिखो 10 व्यक्तियों के समूह में 10 व्यक्तियों के समूह में 10 लिख दूं? 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर
एक व्यक्ति को हटाकर 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर, लिख लिया, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर रख लिया गया। व्यक्ति रख लिया गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। जल्दी बता दो बिना पेन चलाए। नए व्यक्ति का भार कितना है, ज्ञात करो। नए व्यक्ति का भार कितना आएगा? 40। और किसी का 70 आएगा। बिल्कुल। देखो, अरे भैया कैसे गिरने ओरल कर सकते हो। 10 का कितना था? 60। एक गया है ना, 10 का मतलब कि 60 तो था ही, और 60 केजी वाला गया, उसके स्थान पर आया तो एक व्यक्ति बढ़ गया। तो इसका मतलब 10 बढ़ा तो 10 ही तो केजी बढ़ा, तो 60 10 कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आगा तो ठीक है, अगर आगा तो ठीक है। मतलब वो 60 केजी का तो था ही। अब बताओ, एक ही तो व्यक्ति गया है, बोलो। अब एक व्यक्ति गया और उसी के स्थान पे एक व्यक्ति आ गया, तो लोग में कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। मतलब 10 पहले भी थे, 10 आज भी हैं, लेकिन आने से कितने की वृद्धि होगी? 1 केजी की वृद्धि हुई, तो वो जो वृद्धि होगी वो 10 पर तो वृद्धि होगी, तो 10 एकड़ न, और 60 और 10 कितने होते हैं? क्या बात है, यही उत्तर हो गए। नहीं समझ में आएगा? नोट कर लो। हो गया जाए तो बता देना। हो गया।